जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस लू हॉर्न को बोला था लाइट स्प्लिटिंग शॉर्ट शैडो स्क्रोल में 7 तरीके का लेवल होते हैं और हर एक लेवल में 9 स्टेजेस होते हैं और प्योर 5 एलिमेंट को एक साथ मिक्स करने के बाद लाइटनिंग क्रिएट होता है। उसके बाद अपने सर पे हाथ रख देता है और बोलता है हम लोग गलत थे। लाइट स्प्लिटिंग शॉर्ट शैडो स्क्रोल असल में एक लाइटनिंग कल्टीवेशन टेक्निक है। ये सुन के हॉर्न हैरानी से उन लोगों को बोलता है लाइटनिंग कल्टीवेशन टेक्निक ये क्या है। ये सुन के मिस लू के बहन हॉर्न को बोलता है हर कोई जानता है कल्टीवेटर सबसे ज्यादा हेवन की ट्रेविलेशन से डरता है, लेकिन कोई नहीं जानता ऐसा क्यों। असल में लाइटनिंग 5 एलिमेंट का मिक्स है। हालांकि ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के पास 1 या 2 एलिमेंट होते हैं जो उनके लिए यूजफुल है, इसीलिए वो लोग हेवन की ट्रेविलेशन का सामना नहीं कर सकते हैं। ये सुन के हॉर्न उन लोगों को बोलता है तो क्या लाइटनिंग कल्टीवेटर्स अनडिफीटेड है, क्या उन लोगों को हराया नहीं जा सकता है। ये सुन के मिस लू की बहन हॉर्न को बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, उन लोगों की पावर बहुत टेरिफाइंग है, लेकिन उन लोगों के लिए प्रोग्रेस करना बहुत हार्ड है क्योंकि उन लोगों को सेम टाइम पर सभी 5 एलिमेंट्स को स्ट्रोंगर बनाना पड़ता है, इसीलिए ऐसी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा घट रही है। उसके बाद मिसलू बोलती है अगर तुम ब्रेक थ्रू करके कान रेलम तक पहुंचना चाहते हो तो एटलीस्ट तुम्हें टियानसेन लेवल के पहले स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद हॉर्न के करीब आते हुए बोलता है तो हम आपकी बॉडी को जांच करेंगे। उसके बाद बोलता है मेटल टियानसू लेवल के 7 स्टेज पर है, वुड टियानसू लेवल के 9 स्टेज पर है और वाटर टियानसेन लेवल के 3rd स्टेज पर है। उसके बाद मिस लू की बहन हॉर्न को बोलता है तुम टियानसू लेवल पर हो और अर्थ टियानसू लेवल के 6 स्टेज पर है। उसके बाद मिस लू बोलता है रेन तुम पहले वाटर एलिमेंट्स कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए 5 एलिमेंट्स की पावर तुम्हारी बॉडी में अनबैलेंस है। हम तुम्हारी बॉडी की अदर 4 एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने में हम बेस्ट देंगे। उसके बाद मिस लू हॉर्न को धक्का देके लिटा देते हैं। ये सब देख के हॉर्न बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है तुम लोग क्या करना चाहती हो। ये सुन के मिस लू और मिस लू को बहन हॉर्न के पास आते हुए बोलता है आपको हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हॉर्न के पास जाके हॉर्न के कपड़े उतरने लगता है। ये देख के हॉर्न बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है लेकिन मैं अकेला भी तो कल्टीवेट कर सकता हूँ ना। उसकी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है हॉर्न के कपड़े उतर चुके हैं और मिसलू और मिसलू की बहन हॉर्न के आगे होते हैं। उसके बाद मिसलू हॉर्न के पास जाके उस हॉर्न की बॉडी को टच करने लगता है, जिससे हॉर्न का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। उसके बाद मिसलू हॉर्न के पास चला जाता है और बोलता है तुम रिलैक्स हो जाओ क्योंकि हम हर दिन ऐसे ही तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद मिसलू की बहन हॉर्न को बोलता है ये बहुत अच्छा है तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए। ये सब देख के हॉर्न बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है तो बोलते ये क्या बकवास है। उसके 2-3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉर्न इस बार 5 एलिमेंट्स को कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके बाद हॉर्न अपनी आंखें खोलता है और सामने मिसलू और मिसलू की बहन को दिखाई देता है। ये देख के मिसलू और मिसलू की बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हमने कर दिया है, तुम्हारे सभी एलिमेंट्स दूसरे लेवल के 9 स्टेज तक पहुंच चुका है। उसके बाद दिखाया था हॉर्न की तरफ जो बोलता है मैं भी इस चेंजेस को फील किया था और मैं ब्रेक थ्रू के बहुत करीब था। ये सुन के मिसलू की बहन बोलता है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बेस अभी तक ब्रेक थ्रू करके कान रेलम तक पहुंचने के लिए इनफ नहीं है। ये सुन के हॉर्न अजीब तरह से हंसते हुए बोलता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाए ड्रैगन पैलेस की तरफ जहाँ पे मिस जी का बर्थडे पार्टी का दिन आ चुका है और जहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक ड्रैगन को बनाया होता है और उससे आगे एक फायर से लिपटे हुआ बॉल को लेके खेल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कुछ मर्मेड को जो शायद गाना गा रहा होता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हॉर्न और ड्रैगन किंग झाओ और मिसेस हनी को जो लोगों की स्वागत कर रहा होता है। उसके बाद ड्रैगन किंग झाओ किसी से कहता है मैं तुम लोगों से बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। उसके बाद मिसेस हनु कहता है तुम लोगों को मेरे डॉटर की बर्थडे पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। ये सुन के वो लोग बोलते हैं हमें तो शुक्रिया कहना चाहिए आपको हमें स्वागत करने आने के लिए। उसके बाद वो लोग हॉर्न को देख के ड्रैगन किंग झाओ को बोलते हैं ये लड़का बहुत अच्छा है, शायद ये तुम्हारी सन इन लॉ है
और दूसरा इंसान बोलते हैं ये बहुत टैलेंटेड और बहुत यंग है। ये सुन के हावरन अनकंफर्टेबल हो जाता है और उन लोगों को बोलता है आप लोगों का शुक्रिया मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। हावरन को ऐसे देख के मिस्टर झा और वो लोग हंसने लगते हैं। ये देख के हावरन सोचने लगता है मैं इस तरह से सोशल सिचुएशन से कैसे सामना कर सकता हूँ। इस बात को सोच के हावरन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसी वक्त दिखाया जाता है मिसेस हानी को जो हावरन को ऐसे देख के बोलता है रेन तुम शायद बहुत ज्यादा थक चुके हो गेस्ट को इंटरटेनमेंट करते हुए। जी कुछ समय के लिए खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था उसके पास जाओ और देखो जी कैसा कर रहा है। ये सुन के हावरन बहुत ही खुश हो जाता है और इस बात के लिए मान जाता है। ये देख के मिसेस हानी बोलता है तो जल्दी से जाओ। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है हावरन को जो मिस जी के पास जा रहा होता है और हावरन के हाथ पे एक बहुत बड़ा डिब्बा भी होता है। हावरन मन में सोचने लगता है मैंने उसे फैमिली डिनर से पहले और नहीं देखा मुझे नहीं पता है वो मुझसे अभी तक नाराज है क्या नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी को जो काफी खूबसूरत लग रहा होता है। मिस जी किसी से कहता है और मेकअप की कोई जरूरत नहीं मुझे इनसे कोई बचाओ मुझे ये पसंद नहीं। हमें दिखाया था मिस जी के आगे ही हावरन शर्माया हुआ बहुत ही प्यारी नजर से देख रहा होता है। ये देख के मिस जी भी शर्माते हुए हावरन को प्यारी नजर से देखने लगता है और उन लोगों को जाने को कहता है। उसके बाद मिस जी दूसरी तरफ पलट जाता है और बोलता है तुम बेवकूफ हो मुझे इस तरह से देखना बंद करो। उसके बाद हावरन बोलता है तुम आज खूब ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो। हमें दिख रहा था मिस जी को जो ये बात को सुन के बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और शर्माते हुए हावरन को बोलता है मुझे गलत मत समझना मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसे कपड़े पहने हूँ तुम्हारे लिए नहीं। ये सुन के हावरन कुछ भी समझ नहीं पाता। उसके बाद हावरन बहुत ही हिम्मत करके मिस जी को उस बॉक्स को मिस जी की तरफ देते हुए बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुन के मिस जी जल्दी से हावरन की तरफ देखता है और जल्दी से उस बॉक्स को ले लेता है और खुलते हुए बोलता है मेरे बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए मुझे आसानी से तुम इम्प्रेस नहीं कर सकते। ये देख के हावरन बहुत ही हैरान हो जाता है। ये सुन के हावरन मिस जी को बोलता है ये इतना वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है मुझे नहीं पता है लड़कियों को क्या पसंद है लेकिन मुझे होप है ये तुम्हें जरूर खुश कर सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी को जो उस बॉक्स को ओपन कर देता है और उसके अंदर टेडी बेयर को देखता है। ये देख के मिस जी हावरन को बोलता है मैं आप छोटी लड़की नहीं रही मुझे आप टेडी बेयर पसंद नहीं है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।